जय हिंद सभी को। आज हम लोग चर्चा करेंगे फाइनल मेरिट को लेकर के, और ये भी बात करेंगे कि रीमेडिकल होने के बाद आप लोग का फाइनल मेरिट कितना इंक्रीज कर सकता है। और रीमेडिकल में अभी जो पासिंग परसेंटेज है उसी पे सब कुछ डिपेंड है। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि टोटल खेल जो है रीमेडिकल के ऊपर ही डिपेंड है। हम लोग पहले क्या सोच के फाइनल मेरिट निकालते थे कि रीमेडिकल में 25 से 30%, लास्ट 40% स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन अब ऐसा है नहीं। रीमेडिकल का पासिंग परसेंटेज काफ़ी अधिक दूर तक जा चुका है, और अगर सीट इंक्रीज नहीं होता है तो ये भी आप मान सकते हैं कि 3 नंबर से 8 नंबर तक भी बढ़ सकता है। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप ज़रा सा कभी सोचिएगा बैठ के कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे पे, इधर उधर की बात मत कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू से देखिए। हम उतना आपको डाटा दिखा नहीं पाएंगे, सिर्फ बोल रहे हैं, ज़रा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो याद कीजिए कि 1.5 लाख स्टूडेंट के आसपास कॉलिंग गया था डीएमई के लिए, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से मान लीजिए कि 1,30,000 स्टूडेंट प्रेजेंट किए हैं, प्रेजेंट हुए होंगे 1,30,000 के आसपास। और हम लोग टोटल अगर हर जगह, जबकि हर जगह ऐसा है नहीं, डीएमई का परसेंटेज इस बार काफ़ी नीचे रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको 50% मान रहे हैं कि मान लिया जाए कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में पासिंग परसेंटेज जो है वो 50% है। तो लगभग हो गया 130 का 50% हो गया आपका 65,000। ठीक है, वास्तव में 65,000 स्टूडेंट के आसपास फिट है ही नहीं, 60,000 के आसपास ही है, लेकिन मान लीजिए कि 65,000 स्टूडेंट फिट है। ठीक है, अब बात हो गया कि 65,000 बच गया, 50% निकाले ना 1,30,000 का, तो 65,000 फिट है और 65,000 बच गया, जिसमें से रीमेडिकल वाले, रिजेक्शन वाले, ये सब हैं। ठीक है, अब 65,000 जो बचा, जिसमें हम लोग मान रहे थे कि सभी का रीमेडिकल होगा, तो उसमें सभी का तो रीमेडिकल हुआ नहीं। उसमें तो लगभग 42 से 43,000 स्टूडेंट के आसपास रीमेडिकल के लिए कॉलिंग भेजा गया, और बाकी सब जो है एब्सेंट और रिजेक्शन में वाले में आ जाते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। हम अभी आपको डाटा दिखा नहीं पा रहे हैं, हम चलते फिरते वीडियो बना रहे हैं और थोड़ा सा बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। फिर कभी बैठेंगे आराम से तो आपको डाटा भी हम दिखाएंगे, और लगभग यही रहने वाला है, यही आप समझिए। ठीक है, अरे हम बोलेंगे क्या, आप अपने मन से सोच के सोचिए, कभी ऐसे बैठ के कभी सोचिएगा कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो 65,000 जो बचा उसमें रिजेक्शन वाला है और एब्सेंट वाला है और रीमेडिकल वाला है। तो रीमेडिकल का कॉलिंग था लगभग 42 से 43,000 के आसपास। तो उसमें से मान लेते हैं कि हालांकि इस बार परसेंटेज जो एब्सेंट का है वो भी कम ही है, मतलब लगभग लोग एक बार, मतलब अगर ये सोचिए कि 30 स्टूडेंट को बुलाया था 30 स्टूडेंट को, तो आप देखते होंगे कहीं कहीं पर 28% है, कहीं 29% है, और कहीं 30 भी % है, और कहीं 25 भी है। इस प्रकार से है। तो उसमें अगर आप मान लेते हैं कि डायरेक्ट उधर 1-2 हज़ार हटा दीजिए, और इसमें मान लीजिए 40,000 स्टूडेंट टोटल फिट हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग 40,000 स्टूडेंट फिट हो गया। अब इसका पासिंग परसेंटेज इस बार के हिसाब से कितना आप लोग मानते हैं? तभियो इस बार कितना मानते हैं? जितना मानिए, कुल मिलाकर 60% मानिए। 60% अगर आप मान रहे हैं कि इस बार पास हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, काहे कि कहीं कहीं पे 50% है, कहीं पे 60% है, कहीं पे 70% है। उस हिसाब से आप 60% ही मान के चलिए कि रीमेडिकल में स्टूडेंट पास हो रहा है। और हम जो बोल रहे हैं बहुत स्टूडेंट को लगता हुआ कि मतलब फालतू तो गप है, इतना देर तक खाली बातचीत कर रहे हैं। तो फालतू बात नहीं है ये, आप कभी समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप जोड़िएगा घटाइएगा ना, तो आपको यही रेशियो मिलेगा। ठीक है, और हम वो भी आपको बताएंगे कि अगर सीट इंक्रीज नहीं हुआ तो क्या होगा, और सीट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो अभी आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा। तो लगभग मान लीजिए कि आपका 23 से 24,000 स्टूडेंट के आसपास फिट हुआ रीमेडिकल RME। ठीक है, तो उधर कितना था मेरा 65,000।
इधर मेरा कितना हो गया 23 से 24,000, मैक्सिमम मान लेते हैं 25,000 मान लेते हैं। अब बोलिए कितना हो गया। ऐसे सब कुछ मैक्सिमम जोड़ने से तो 90,000 के आसपास हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए कि मेडिकल जो लड़का फिट है वो 60,000 के आसपास है, और रीमेडिकल भी 23,000 22,000 के आसपास फिट है। तो टोटल आप मिला लीजिए। चलिए रणवीर सर जी का बात मान लेते हैं, मानिएगा कि नहीं, गार्जियन है अभी हम लोग के। मान लेते हैं रणवीर सर जी का बात कि 85,000 स्टूडेंट फिट है, अभी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल है। अब वो भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अभी वो मान रहे हैं अपने आप को कि अगर सीट बढ़ जाए तो नौकरी हो जाए, ठीक है। तो 85,000 स्टूडेंट मान लीजिए है, और आपका अभी तत्काल वैकेंसी कितना है 60,000। हम 60,000 को लेकर के भी चलेंगे। फाइनल कटअप जब आप देखिएगा तो हम ये नहीं बताएंगे कि आपका कितना नंबर बढ़ेगा, या आपको सिर्फ एक अंदाज लगेगा। इतना तो आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा फ्री हैं इसलिए बता रहे हैं, काहे कि बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है आप लोग से। रणवीर सर जी का वीडियो आता है तो वही आपको दिखा देते हैं ज़रा सा मोटिवेशन के लिए, और क्या। लेकिन अभी बातचीत करने का मौका है तो बहुत आदमी का देखे आप लोग का कि सर फाइनल कटअप पे थोड़ा सा चर्चा कीजिए, तो वही कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो 85,000 स्टूडेंट के आसपास मान लीजिए कि है, और आपका सीट है 60,000, तो 25,000 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है। अब याद कीजिए उस समय में कि 25,000 स्टूडेंट को निकालने के लिए उस समय में जब मतलब याद होगा आपको कि 1,75,000 स्टूडेंट के आसपास फिजिकल क्वालिफाई किए थे, जिसमें से डीएमई के लिए मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लगभग 25,000 स्टूडेंट को कैंसिल कर दिया, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, और 1.5 लाख स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो जब आप बहुत सारे स्टेट में देखिएगा तो कहीं पे 1 नंबर, कहीं पे 1.5 नंबर, कहीं पे पॉइंट में उसको मतलब मैनेज करने के लिए, मेकअप करने के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचिए कि उसी हिसाब से बढ़ेगा, काहे कि अब वो सिस्टम नहीं है कि एक लाइन से सबका नंबर पॉइंट में आगे बढ़ा है। इसमें सभी का नंबर है, किसी का अधिक है किसी का कम है, एक लाइन से इसमें सबका नंबर है नहीं, इसलिए कुछ भी कटअप हो सकता है। अब वो बात करते हैं सीट इंक्रीज का लेकर के। अभी आप लोग देखते होंगे पेपर का कटिंग में कि 70,000 स्टूडेंट को मिलेगा, तो ये सबका झांसा में नहीं पड़े। इस प्रकार का बहुत आप लोग को पेपर कटिंग मिला होगा देखने के लिए, जिसमें लिखा था कि सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होगा पहले, रीमेडिकल नहीं होगा। क्या आप लोग देखे थे कि नहीं, कि हम दिखाएंगे, आप लोग देखे होंगे। तो ये सब के मतलब इसके चक्कर में नहीं पड़िए, दिल्ली जाइए, और गारंटी है कि अगर आप लोग भीड़ भाड़ कीजिएगा वहाँ तो गारंटी है। जिस प्रकार से अभी देखिए 1 लाख से अधिक पद खाली है ना, 1 लाख से अधिक पद खाली है, और नया वैकेंसी में कितना पद आपको मिलेगा, लगभग 70 से 75,000 सुनने में आ रहा है कि 70-75,000 के आसपास नया वैकेंसी में पद निकालेगा। तो 1 लाख पद है, 70-75,000 निकाला तो लगभग 25,000 उसमें बचा। तो वो 25,000 पद जो है इस भर्ती प्रक्रिया में जोड़ना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट इतना इतना क्वालिफाई है, समझे। और एक बात मान लीजिए वेटिंग लिस्ट को लेकर के, कि वेटिंग लिस्ट अगर जारी हुआ तो आप लोग को बहुत लाभ होगा। मान लीजिए ठीक है, मान लेते हैं कि पेपर में दिया था 70,000 को नौकरी मिलेगा, तो ठीक है, मान लीजिए 70,000 ही सीट हो गया हम लोग का, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट जारी हुआ आपका, तो मान लीजिए कि 60,000 स्टूडेंट था मतलब इधर से, और आपका ज्वाइन किया 50,000, और 50,000 ज्वाइन किया, 10,000 उससे सीट, और 10,000 जो एक्स्ट्रा बढ़ा तो 20,000 स्टूडेंट, 20,000 को लाभ मिलेगा, 20,000 का नौकरी हुआ। लेकिन हर हमेशा अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए एक सिस्टम आप याद रखिए कि आप 2015 का भर्ती देखे होंगे, जिसमें कि आपको एक्स सर्विसमैन का सीट नहीं मिलता था, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं था। और अगर इस बार आप लोग मेहनत करते हैं अधिक ज़्यादा, देखिए हम भी एक बात आपको लास्ट क्लियर करके बताएं, सीट तो वैसे बढ़ेगा ही, लेकिन अगर मेहनत कीजिएगा तो ऑफिशियल ढंग से निकाल देगा, आप लोग को पहले से बता देगा कि ये ठीक है, आप लोग चिंता ना करें, इस बार सभी का ज्वाइनिंग होगा। लेकिन सीट बढ़ने का संभावना कितना है, 10,000 के आसपास। लेकिन फिर तो सभी स्टूडेंट रह जाएगा ना खाली, वेटिंग लिस्ट तो जरूरी है। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि जाइए, भीड़ भाड़ लगाइए, एक बार दिखाइए अपना शक्ति, और अगर सीट बढ़ा तो इस बार सबका ज्वाइनिंग होगा। और अगर तुलना कीजिएगा तो पिछले भर्ती और इस भर्ती में बहुत अंतर है, ठीक है। इस बार सबका होगा, हम अभी भी कह रहे हैं कि इस बार सबका होगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। और जब तक दिल्ली नहीं जाइएगा तो कुछ संभव नहीं है। मेहनत कीजिए, थोड़ा सा रणवीर सर जी का सपोर्ट कीजिए,
बाकी हमसे जहाँ तक होगा हम तो कर ही रहे हैं आपके लिए। ठीक है, हम फिर बाद में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।